हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेंसुरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो मेंसुरेशन यानी जिसमें हम सेक्टर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो सेक्टर मतलब होता है ये, यदि एक सर्कल बना हुआ है और दो रेडियस के बीच में जो भी एंगल के साथ जो भी एरिया कवर होता है वो सेक्टर कहलाता है। ये मेजर होगा, ये मेजर सेक्टर जो बचा हुआ एरिया है ये होगा माइनर सेक्टर। तो जो एंगल बनता है ये थीटा से शो किया। थीटा मतलब एंगल जो भी बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर जिसको बोल सकते हैं, यानी हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई, जहाँ पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, या तो क्वेश्चन में मेंशन होता है या तो हम 22/7 पुट करते हैं, ठीक है। और परिधि मतलब होता है सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सेक्टर। तो ये माइनर भी पूछा जा सकता है, ये है माइनर, और ये मेज़र भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये माइनर और मेज़र दोनों पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर प्लस 2r, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, सरकमफेरेंस के लिए। और लेंथ ऑफ द सेक्टर होती है सिर्फ 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 तो तीनों में आना है, 2 पाई आर। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 30 डिग्री। यदि हमें एरिया निकालना है, यदि एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन 360, ये हमारा। और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में मेंशन हो पाई की वैल्यू तो हम पाई की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको पाई की वैल्यू यदि पुट नहीं करनी है तो हम सीधे एंगल की वैल्यू रखेंगे। एंगल कितना हुआ 60 और ये दे रखा है 360 इंटू पाई आर की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 6 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। ये 6 से ये 6 कैंसिल। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारी यूनिट होगी उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखते हैं एरिया में। अब यदि हमको क्या करना है, पाई की वैल्यू यदि रखनी है, यदि पाई की वैल्यू हमको पुट करनी है तो पाई के प्लेस में हमको क्या रख देना है 22/7। तो हमको क्या करना है, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 6 का इंटू 6 का मल्टीप्लाई हम 22 से कर देंगे। तो रफ वर्क में हम यदि कर दें तो ये क्या होगा 22 6 6 6 2 ज़ा 12 12 132। अब इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 नीचे लिखा हुआ है, 7 1 ज़ा 7, 7 से हम 13 से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाना है, 6 आ जाना है, 6। तो ये 8 टाइम्स डिवाइड है ना, 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 56 कैरी किया, ये 6 रिमाइंडर बचा। तो इस टाइप से ये पॉइंट लगाया हमने और ये लिख दिया। फिर से ये 56। तो ये क्वेश्चन ये हमारा आया 4 7 5 सा 35, ठीक। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लगभग डेसिमल के 2 प्लेस तक ही आंसर लेते हैं। तो आंसर आया हमारा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई देन इट विल बी आंसर। यदि हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमारा ये होगा। और यदि हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे तो हम सीधे तरीके से भी फॉर्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।